फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स? जैसा कि आपको पता ही है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं अपना एनसीईआरटी का सिलेबस इंग्लिश का, और इसमें टीजीटी का हमारा जो सिलेबस है वो चल रहा है। फिलहाल 3 चैप्टर मैं आपको करा चुकी हूँ हनीशक्ल बुक की, और आज हमारा 4th चैप्टर है। तो इसकी समरी आज हम पढ़ेंगे अच्छे से। इससे पहले मैंने जो चैप्टर किए हैं उनको आप देख लेना, जितना भी हो पाएगा हम एग्ज़ाम तक इनको कवर करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं ये स्टोरी। गाइज, ये एन इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस, कल्पना चावला की ये स्टोरी है थोड़ी सी, जो दी गई है 6th क्लास के अंदर। तो द स्टोरी टेल्स अस अबाउट द लाइफ ऑफ द आइकॉनिक वुमन कल्पना चावला। ये जो स्टोरी है ये हमें आइकॉनिक वुमन कल्पना चावला की लाइफ के बारे में बताती है। एन इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस कल्पना चावला, समरी विल टेक अस थ्रू हर स्ट्रगल एंड अचीवमेंट्स। उसके जो स्ट्रगल रहे हैं, उसकी जो अचीवमेंट्स रही हैं, उनके बारे में हमें ये बताती है, ये जो समरी है। तो कल्पना चावला वॉज बोर्न इन करनाल, सबसे पहले यहाँ पे बोर्न हुई थी हरियाणा में। सी गॉट अमेरिकन सिटीजनशिप आफ्टर मैरिंग द अमेरिकन फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन। इन्होंने जीन पियरे हैरिसन नाम के आदमी से शादी कर ली थी। ये बाद की बात है, बहुत बीच की, अभी हम पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि इन्होंने एक अमेरिकन व्यक्ति से शादी कर ली थी, जीन पियरे हैरिसन से, और वहीं की सिटीजनशिप इन्होंने ले ली थी जब ये यहाँ से चली गई थी। तो दस वी रेफर टू हर एज एन इंडियन अमेरिकन, इसीलिए हम उनको इंडियन अमेरिकन कहते हैं, क्योंकि वो पहली इंडियन थी जो एस्ट्रोनॉट के रूप में वहाँ पे गई थी और अमेरिका की सिटीजनशिप उनके पास थी। कल्पना स्टडीज़ इन द टैगोर स्कूल करनाल। सबसे पहले जो इनकी स्टडी हुई वो टैगोर स्कूल करनाल में हुई। आफ्टर स्कूल सी जॉइंड एन इंजीनियरिंग कॉलेज। इसके बाद जब स्कूलिंग खत्म हो गई 12th के बाद, इन्होंने इंजीनियरिंग की कॉलेज ज्वाइन किया। सून सी वेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और उसके बाद ये हायर स्टडी के लिए अमेरिका चली गई थी टू फॉर हर मास्टर्स डिग्री। इवन दो हर फादर अपोज्ड हर डिसीजन, जबकि इनके पिता नहीं चाहते थे कि ये वहाँ पे जाए, बट शी नेवर गिव अप एंड वेंट देयर। लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी और ये वहाँ पे गई। आफ्टर ऑब्टेनिंग हर डिग्री लेने के बाद शी इवन एनरोल्ड इन द पीएचडी प्रोग्राम इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। तो इनका मन किया पीएचडी करने का एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर। एरोस्पेस गाइज, इसमें एरोप्लेन वगैरह को उड़ाना, इस टाइप की चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो सून कल्पना क्वालिफाइड एज अ पायलट, और जल्दी ही इन्होंने एक पायलट के रूप में क्वालिफाई कर लिया। सी डिसाइडेड टू अप्लाई फॉर नासा, और इसके बाद इन्होंने नासा में भी अप्लाई किया फॉर अ स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए। एज सी वॉज क्वाइट अ सक्सेसफुल पायलट, जैसा कि वो मतलब सक्सेसफुल पायलट तो वो थी ही। इट इंस्पायर्ड हर टू बिकम, तो वो यहाँ पे रुकी नहीं, उनको एक चीज़ और ने इंस्पायर किया, और वो क्या था? बिकम एन एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट बनने में इनकी बहुत रुचि थी। सबसे पहले तो सी गॉट हायर्ड एज अ रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनको एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा हायर कर लिया गया इन 1994 में। नासा सेलेक्टेड कल्पना चावला, और फिर नासा ने कल्पना चावला को सेलेक्ट कर लिया एक एस्ट्रोनॉट के रूप में ट्रेनिंग देने के लिए अन्य लोगों के साथ। तो 10 सी वेंट ऑन टू बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमन एस्ट्रोनॉट, और यही रास्ता था जिसके थ्रू वो फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमन एस्ट्रोनॉट बनी। द फर्स्ट स्पेस मिशन ऑफ कल्पना इन द स्पेस लास्टेड फॉर 15 डेज। जब ये गई थी ना, मतलब हमारे स्काई में वो गई थी एस्ट्रोनॉट के रूप में, तो वहाँ पे जो इनकी लास्ट या फर्स्ट, उसी को कह लीजिए लास्ट भी वही थी, तो उस इनका 15 दिन और 16 घंटे और 34 मिनट का टाइम पीरियड था वहाँ पे रहने का। इन हर क्रू देयर वर एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम जापान एज वेल एज क्रू। क्रू के मतलब होता है उनके साथी जो थे वो वर एस्ट्रोनॉट थे, अलग कहाँ के, जापान के भी थे उसमें और यूक्रेन से भी थे। तो अलोंग विद द हेल्प ऑफ हर टीम मेंबर्स, अपने टीम मेंबर्स की हेल्प से, सी परफॉर्म्ड डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अराउंड $56 मिलियन। कम से कम इन्होंने वहाँ पे अलग अलग तरीके के डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, अलग अलग तरीके के, और कम से कम $50 मिलियन तक का वहाँ खर्चा इन्होंने किया। सैडली, और ये बहुत दुख की बात है कि व्हेन द न्यूज़ ऑफ द कोलंबिया डिजास्टर, जब ये आ रहे थे ना वहाँ से, तो जैसे ही ये लैंड करने वाले थे तो उससे कुछ ही दूरी पे, क्योंकि क्या होता है गाइज, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है और यहाँ का बहुत अलग होता है, तो वहाँ पे जो ये पता नहीं कैसे उसको कंट्रोल नहीं कर पाए और उसको जो है ब्रोक आउट हो गया था। तो कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक आउट, इट लेफ्ट एवरीवन इन शॉक एंड डिसबिलीव। तो इस चीज़ ने हर किसी को शॉक में डाल दिया था, क्योंकि इन सब लोगों की डेथ हो गई वहाँ पे, ये जल गए थे उसके अंदर।
Soon the news of Kalpana Chawla along with the death of her other crew members on the space shuttle program came. जल्दी ही ये सारी खबर जो है आ गई सब लोगों के पास। गाइज उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, जो शटल होता है इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है और इतनी तेज़ स्पीड से ये आ रहा था कि बिल्कुल जल गए सब लोग, कुछ नहीं मिला वहाँ पे। तो soon the news of Kalpana Chawla along with the death of her other crew members on the space shuttle program came. जल्दी ही ये खबर सबको पता चल गई क्योंकि उससे जो है कनेक्शन था वो टूट गया। जब वो ब्लास्ट हो गया तो उससे कनेक्शन जो था नासा का वो टूट गया वहीं पे। तो मैनी केम टुगेदर इन सॉलिडारिटी फॉर द लॉस्ट लाइव्स, सभी लोगों ने इस चीज़ का बहुत दुख मनाया। मोर एवर जर्नलिस्ट ऑल्सो टेक्ड हर एज अ हीरोइन, एक जर्नलिस्ट ने तो एक नायिका एक हीरोइन तक का टैग दे दिया कल्पना चावला को। तो एज पर द रिपोर्टर एज एन एस्ट्रोनॉट इज़ अ वेरी एबल पर्सन, और रिपोर्टर ने ये भी बताया कि जो एस्ट्रोनॉट होता है ना वो बहुत ही एबल पर्सन होता है, सक्षम होता है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको फिजिकली भी और मेंटली भी बहुत ज़्यादा तरीके से उसको प्रिपेयर होना पड़ता है। ऐसे ही नहीं कोई एस्ट्रोनॉट बनता है, और एक बहुत ज़्यादा उसके लिए स्किल्स चाहिए होती हैं, और आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए कि वहाँ पे मतलब स्काई में कैसे रहना होता है, ग्राउंड पे क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, कैसे वहाँ रहना है, क्या करना है, क्योंकि वहाँ के और यहाँ के लाइफ स्टाइल में बहुत बहुत अंतर होता है गाइस। तो दे मस्ट बी नॉलेजेबल इन एवरीथिंग, उनको हर तरीके से पता होना चाहिए कि फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स, कि एस्ट्रोनॉट की फिजिकल कंडीशन कैसी होनी चाहिए और बायोलॉजिकल कंडीशन कैसी होनी चाहिए, टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अंदर। तो इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं एन एस्ट्रोनॉट हैज़ अ एनसाइक्लोपैडिक नॉलेज, कि एक एस्ट्रोनॉट को ना एनसाइक्लोपैडिक से मतलब होता है एक छोटी से छोटी, बहुत ज़्यादा छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जानकारी उसको रखनी होती है। तो देयरफॉर वी लर्न दैट कल्पना चावला स्टेटेड दैट वी कैन टर्न आवर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है गाइज, विल लर्न, हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पे कि कल्पना चावला ने स्टेटेड, इस बात को सिद्ध कर दिया है कि कैसे हम अपने सपनों को जो है हकीकत में बदल सकते हैं। वी मस्ट ओनली हैव द करेज, हमारे पास केवल साहस होना चाहिए उसके लिए, एंड डिटर्मिनेशन, और दृढ़ निश्चय होना चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। एन इंडियन अमेरिकन वोमन इन स्पेस कल्पना चावला समरी टीचर्स, तो इस समरी से हमें पता क्या चल रहा है गाइज, उसकी डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क हमको पता चल रहा है। कैन हेल्प अस, और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये इसमें क्यों, मतलब इस क्लास में क्यों डाला है CBSE ने, ये इसलिए डाल रखे है गाइज क्योंकि यहाँ पर जो लड़कियों और लड़कों के बीच काफ़ी भेदभाव किया जाता है, तो ये चीज़ें इसलिए डाली हैं ताकि उनको डिफ्रेंशिएट ना किया जाए, ये दिखा सकें कि लड़कियाँ भी कम नहीं हैं, वो जो चाहे कर सकती हैं, तो वो अचीव कर सकती हैं जो भी उनके ड्रीम्स होते हैं, जो उनके गोल्स होते हैं। इसलिए हमें उनके लिए बस प्रयास करना चाहिए, करेज होना चाहिए, और फर्म डिटर्मिनेशन हमारे पास होना चाहिए। तो वी लर्न अबाउट द लीगेसी ऑफ द इंस्पिरेशनल वुमेन, तो इस प्रकार से हमने बहुत कुछ सीखा कल्पना चावला से समरी के अंदर। तो गाइज इंटरेस्टिंग आपको चैप्टर लगा होगा, यही इसकी समरी है। तो इसमें नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्दी ही मैं आपके सामने प्रेजेंट रहूँगी। तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दीजिए चैनल को, मैंने कहा नहीं पूरी वीडियो में, लेकिन प्लीज़ आप कर दिया करें, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।